नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। सकरा थाना क्षेत्र के सभा चौक पर वाहन जांच के दौरान आलू की आड़ में शराब की तस्करी का हुआ खुलासा। 1 करोड़ की शराब के साथ तस्कर चालक गिरफ्तार। डीएम सुब्रत कुमार और एसएसपी राकेश कुमार ने अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री के आगमन स्थल का निरीक्षण कर कई आवश्यक निर्देश दिया। और भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने प्रतिवाद मार्च निकाल मुख्यमंत्री का पुतला फूका, विरोध प्रदर्शन किया। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। आलू की आड़ में लाई जा रही थी करोड़ों की शराब। सकरा थाना क्षेत्र के सभा चौक पर वाहन जांच में हुआ खुलासा। तस्कर और चालक मौके से गिरफ्तार। बिहार में शराब पर प्रतिबंध है, लेकिन इसके बाद भी लोग शराब की तस्करी के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। अब ऐसा ही एक और मामला सामने आया जब सकरा थाना की पुलिस सभा चौक पर वाहन जांच अभियान के तहत RJ14GG 6657 नंबर की ट्रक को जांच के लिए रोका तो ट्रक में सड़े हुए आलू देख पुलिस को शक हुआ। जब आलू के बोरे को हटाया गया तो उसके नीचे शराब की बड़ी खेप को देख पुलिस भी दंग रह गई। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि सकरा थाना पुलिस में सभा चौक पर वाहन जांच के दौरान राजस्थान नंबर ट्रक से 988 कार्टन जिसमें 8806 लीटर विदेशी शराब के साथ राजस्थान के बाड़मेर जिला निवासी चिमन चौधरी को हिरासत में ले लिया गया है। विदेशी शराब की यह खेप आलू के अंदर शराब छिपाकर राजस्थान से लाई जा रही थी। सारी शराब जब्त कर ली गई है। बताया जा रहा है कि शराब की कीमत 1 करोड़ रुपए है। नए साल के जश्न को देखते हुए रेट बढ़ाने के लिए शराब को लेकर माफिया घूम रहे थे। मनमाफिक कीमत नहीं मिलने के कारण उन्होंने इसे किसी को नहीं बेचा और वाहन जांच के दौरान पकड़े गए। ये मामला है कल बीते रात्रि मामला है। ये पूरी तरह से पुलिस के अपने आसूचना के आधार पर इसको ये उपलब्धि हासिल हुई है। एक 18 चक्का का जो ये ट्रक है उसको पकड़ा गया है सकरा चौक के पास। सकरा चौक जो कि ये जहाँ से सकरा थाना है सभा चौक कहलाता है। NH से जो थाना के लिए जाता हुआ है तो वहीं पर उसी चौक पे इसको कैच किया गया। ऐसे आसूचना पहले से मिल रही थी कि कोई गाड़ी समस्तीपुर की ओर से आने वाली है और इस आसूचना के आलोक में वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हम लोगों की एक टीम बनी जिसमें हम थे और मनोज बाबू थे और RK पटेल थे और थानाध्यक्ष सकरा थे। ये सभी लोगों ने हम लोगों ने वहाँ पे जो थाना चौक NH का जो चौक है वहाँ पर हम लोगों ने पहले से इसको रोकने के बाद से ये भागने की कोशिश किया, फिर भी इस ड्राइवर को पकड़ा गया। ड्राइवर जो चिमन चौधरी बाड़मेर का रहने वाला है, राजसर थाना बाड़मेर का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। इसमें हम लोग प्रथम दृष्टया देखे कि 600 कार्टून के आसपास से कम नहीं होगा, लेकिन जब हम लोग ने गिनती की तो ये 988 कार्टून है। प्रीमियम जो विदेशी शराब है वो इसमें है और जो मात्रा है वो 8805.6 लीटर, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा इसका ये हम लोगों ने कैच किया और आगे अग्रेतर कार्रवाई कर रहे हैं। कहाँ से सर लाया जा रहा था, कैसे रखा गया था सर? ये लाया जा रहा था हिमाचल प्रदेश से, लेकिन हिमाचल प्रदेश से राजस्थान होते हुए, झारखंड होते हुए, हजारीबाग होते हुए इसको इन कराया गया था और फिर वो वहाँ से बरौनी समस्तीपुर होते हुए यहाँ तक आया था। कितना का माल होगा सर? ये बाजार का कीमत तो बहुत ज़्यादा है, बहुत हमने किया। आप ही सोच सकते हैं 8,805
ये और आगे तक जाना था इसको, जैसा कि ड्राइवर बता रहा है। नहीं, ड्राइवर बता रहा है कि हम 11 तारीख से लगातार चल रहे थे और जो मेरा मालिक है वो व्हाट्सअप कॉलिंग कर रहा था और वो हमको मूव करा रहा था। कभी समस्तीपुर, ये जमदाहा भी गया है, फिर वहाँ से फिर समस्तीपुर गया है, वहाँ से फिर हम लोगों के पास था। लेकिन हम लोग जो ढाबा से एक सूचना सकरा थानाध्यक्ष को मिली थी कि एक ढाबे पर गाड़ी है जो कि इससे बातचीत करने से कुछ संदेहास्पद लग रहा है। किस चीज़ के आड़ में लाया जा रहा था शराब? इसको आलू और जिसमें कि आलू तो सड़ भी गया है बहुत सारा, यानी कि इसे साफ झलक रहा है कि बहुत दिनों से इसको कैमोफ्लाई करके लाया जा रहा है। अरेस्टिंग कितने लोगों की हुई इसमें? इसमें एक व्यक्ति वहीं चिमन चौधरी जो कि ड्राइवर है उसको पकड़े हैं। एक और भी व्यक्ति खड़ा था जो आपने देखा होगा, वो दीपक कुमार, ये सोनपुर थाना अंतर्गत ये पछरिया गांव के हैं, सबलपुर पछरिया। और ये हम लोगों के यहाँ सकरा में ही 254-24 कांड हुआ था जुलाई माह में हुआ था, तो उसमें भी व्यापक पैमाने पर शराब पकड़ी गई थी। तो ये राठी में उसका भी उद्भेदन तो पहले हुआ था, रात में उसको पकड़ा गया। बाद में कुछ जो ऐसे लोग थे जिनका सत्यापन नहीं हो पाया था, तो सबके बारे में सत्यापन नए साल के लिए सर स्टॉक किया जा रहा था। हाँ, बिल्कुल लगता है कि, और ड्राइवर ने बताया भी है कि जब वो इधर उधर घुमा रहा था तो उसका मालिक उसको बता रहा था कि नया साल अब इतना नज़दीक आ गया, तू घुमाते रह जाएगा, जल्दी कहीं उतारो। ऐसा लग रहा है ना कि हमने हर जगह से जो लोकल शराब माफिया थे उनसे संपर्क सूत्र बनाए हुए था, जो राजस्थान का जो व्यक्ति था, और जहाँ भी इसको लग जाता कि यहाँ पे उतार देना है वहाँ उतर जाता। ऐसे हम लोग खंगाल रहे हैं, जितने भी कुख्यात माफिया हैं उस सब का हम लोग खंगाल रहे हैं कि किससे उसका संबंध है। वैसे लोगों को हम लोग बिल्कुल, हमारे मुजफ्फरपुर के अगर वैसे कोई व्यक्ति मिलता है तो हम लोग उसका भी नाम लाएंगे। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा आज से प्रारंभ। क्या मुजफ्फरपुर के अधूरे चंदवारा पुल का हाल जानने आएंगे सीएम? देखिए ये रिपोर्ट। आज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की शुरुआत हो गई है। यात्रा के प्रथम चरण में मुख्यमंत्री पश्चिम चंपारण की बेतिया, पूर्वी चंपारण की मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली में अपने कार्यकाल की प्रगति तिरहुत प्रक्षेत्र में जाएंगे। इस दौरान क्या वो मुजफ्फरपुर जिले के इस प्रगति को भी जानने आएंगे? हम बात कर रहे हैं पिछले 10 वर्षों से आधे अधूरे बने चंदवारा पुल की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पुल का शिलान्यास वर्ष 2014-15 में किया। करीब 45 करोड़ की इस योजना को 2017-18 में ही पूरा कर लिया जाना था। चंदवारा पुल के बनने से शहर के पूर्वी इलाके के लोग NH57 से आसानी से जुड़ जाते। दरभंगा की ओर जाने के लिए 10 से 15 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती। पुल के निर्माण कार्य शुरू होने के बाद से ही अरंगा लगता रहा। कभी पुल का पाया बह गया तो कभी पुल का पाया धंसकर टेढ़ा हो गया। जैसे तैसे पुल बना तो अप्रोच रोड के लिए भूमि अधिग्रहण में समस्या आ गई। 14 फरवरी को मुजफ्फरपुर आगमन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भूमि अधिग्रहण की राशि भी निर्गत कर दी। 10 माह गुजर जाने के बाद भी अब तक भूमि अधिग्रहण नहीं होने से पुल अर्धनिर्मित अवस्था में ही है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर आनन फानन में पुल का रंग रोगन कराया जा रहा है। इस पुल के बनने से अखाड़ा घाट पुल का लोड काफी कम हो जाएगा। मुशहरी की ओर से आने वाले वाहन जिन्हें दरभंगा की ओर से जाना है वो सीधे इस पुल होकर निकल जाएंगे। ये वाहन अभी NH होकर या शहर के अंदर से अखाड़ा घाट पुल होकर 0 माइल होते हुए निकलते हैं। इसी तरह दरभंगा की ओर से आने वाले वाहन जिन्हें मुशहरी समस्तीपुर की ओर से जाना होगा उन्हें भी आवागमन में काफी सुविधा होगी। पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन का कहना है कि पुल निर्माण में जो भी समस्या थी वो अब समाप्त हो गया है। 2025 में इसका उद्घाटन कराया जाएगा। नए साल में शहर वासियों को इस पुल का तोहफा मिलेगा। चंदवारा पुल का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने पूरा कर लिया है और उसका अप्रोच पथ बनना है।
तो अप्रोच पथ को लेकर के रिवाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल विभाग की ओर से दिया जाना है। तो उस संबंध में अपर मुख्य सचिव महोदय से वार्ता भी हुई है, उन्होंने स्थल निरीक्षण भी किया है और वो प्रक्रिया में है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी जो है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी मिल जाएगा और अप्रोच पथ का निर्माण हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 2025 में पूरा हो करके उस पर परिचालन भी प्रारंभ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त उसके फेज़ 2 की भी बात हो रही है, जिसमें हम लोग चंदवारा ब्रिज का जो दरभंगा साइड वाला पार्ट है उसको डायरेक्टली हम लोग दरभंगा 4 लेन रोड से कैसे जोड़ें, इस पर भी विचार विमर्श चल रहा है और इसको लेकर के भी लैंड एक्विजिशन प्लान पुल निर्माण निगम के वरीय परियोजना अभियंता बना रहे हैं और वो भी हम लोग विभाग में सबमिट करेंगे। लेकिन जो पहले से स्वीकृत है उस पर काम शुरू हो गया है और उस पर रिवाइज्ड एए के बाद उस काम को पूर्ण करके 2025 में इसका परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। इसमें उच्च स्तर पर भी संबंधित अभियंताओं को निर्देश दिया गया है और उसमें काम में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि तेजी आएगी और 2025 में वो पुल लोगों को आवागमन के लिए सुलभ हो जाएगा। अखाड़ा घाट का जो पुल है वो अखाड़ा घाट के पुल का शिलान्यास हो चुका है, उसका टेंडर फाइनल हो चुका है, कार्यारंभ होना है तो वो भी फाइनल स्टेज में है और वो इसी महीने में कार्यारंभ होगा और उसका काम अगले 2 वर्षों में पूरा होगा। तो उसको लेकर के भी सारी तैयारियां पुल निर्माण निगम की हैं और उस पर भी समय सीमा के तहत जो है हम लोग उस काम को संपन्न करेंगे। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी राकेश कुमार ने संयुक्त रूप से नरौली पंचायत सरकार भवन और मुशहरी प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संभावित प्रगति यात्रा के अवसर पर होने वाली समीक्षा बैठक की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने नरौली पंचायत सरकार भवन एवं मुशहरी प्रखंड कार्यालय में बने नवनिर्मित सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की तथा आवश्यक निर्देश दिया। 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक नरौली और मुशहरी प्रखंड में शिविर का आयोजन कर जनता की शिकायतों एवं समस्याओं से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए थे। इसमें कुल 4096 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 2793 आवेदन का निष्पादन कर दिया गया है। जिला अधिकारी ने शेष आवेदनों के नियमानुकूल निष्पादन को लेकर विभागीय अधिकारी से आवेदन की प्रकृति एवं कृत कार्रवाई के बारे में पूछताछ की और अविलंब नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई करने के साथ निष्पादन का निर्देश दिया। साथ ही योग्य लाभुकों को योजना से लंबावित करने को कहा। साथ ही अन्य प्रखंडों में भी शिविर का आयोजन कर ग्रामीणों की शिकायत एवं समस्याओं का समाधान नियमित रूप से करने का निर्देश दिया। अपर समर्था आपदा मनोज कुमार ने बताया कि 27 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर आगमन और इस अवसर पर होने वाली समीक्षा बैठक की तैयारी के लिए जिला अधिकारी ने अधिकारियों से विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा के साथ ही सभी प्रखंडों में शिविर का आयोजन कर ग्रामीणों की शिकायतों और समस्याओं का समाधान नियमित रूप से करने का निर्देश दिया गया है। सब लोग जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा प्रारंभ हो गई है आज से। उसी क्रम में 27 तारीख को यहाँ भी कार्यक्रम है नरौली में और मुजफ्फरपुर जिले का अन्य विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, भ्रमण, ये सारा कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसी कड़ी में हम लोग यहाँ घूम करके देख रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा रहे हैं और बढ़िया से हम लोग कार्यक्रम भी करेंगे। ये चंदवारा पुल का भी वहाँ भी चंदवारा पुल को लेकर के भी अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग के खुद उन्होंने उसका निरीक्षण किया था और उसमें जो है विभाग के स्तर से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नियत समय पर मिल जाएगा, लेकिन उस पर काम शुरू हो गया है। तो उसको हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो आगे आने वाला वर्ष है 2025 में उस पर जो चंदवारा ब्रिज है उस पर आगमन प्रारंभ हो जाएगा। कुछ लोगों का समस्या था, नल जल सब आवेदन दिया गया यहाँ पे, मतलब 4000 से ज्यादा आवेदन आए हैं। सबकी जांच हो रही है, सबका निराकरण कर रहे हैं, लोगों में संतुष्टि भी है और आगे भी जो समस्या आएंगी उनका निराकरण। राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के आंचलिक कार्यालय में अन्नदाता दिवस के रूप में मनाया गया। राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक ने अन्नदाता दिवस के रूप में मनाया। इसका मुख्य उद्देश्य ज्यादातर किसानों को कृषि के क्षेत्र में सहायता प्रदान करना है। अभी तक भारतीय स्टेट बैंक ने किसानों को लेकर कई प्रकार की योजना चला रही है। SBI का यूनो कृषि ऐप के जरिए किसानों को हर ऐसी चीज है जो कृषि से जुड़ी हो सारी जानकारी देती है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में लोन कैसे प्रोवाइड करे उसकी भी जानकारी देती है।
भारतीय स्टेट बैंक ने अभी तक 82,000 किसानों को केसीसी लोन प्रोवाइड कर चुकी है। मुजफ्फरपुर जोन में आने वाले 12 जिलों में ही यह आंकड़ा अब तक पूरा चुकी है। इसके अलावा 9,000 किसानों को गोल्ड लोन भी दे चुकी है। साथ ही किसानों की उत्थान में काम कर रहे 64,000 श्रमों को भी लोन अब तक दे चुकी है। भारतीय स्टेट बैंक अन्नदाता महोत्सव के जरिए किसानों को कृषि के क्षेत्र में जागरूक करने के लिए हर तरीके की सुविधा मुहैया कराने के लिए जागरूक कर रही है। एसबीआई के डीजीएम ने बताया कि किसानों की उन्नत खेती के लिए एडवांस क्वालिटी की जो मशीन के लिए भी एसबीआई ऋण उपलब्ध कराती है। अभी तक 1,64,000 किसानों को 2,661 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करा चुकी है। आगे भी इसी प्रकार खेती के लिए किसानों की सहायता करती रहेगी। आज जो 23 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय किसान दिवस हम लोग मना रहे हैं, जिसमें अलग अलग जगह पर हमारी सभी शाखाएं किसान सम्मेलन के जरिए, किसान गोष्ठी के जरिए किसानों को कैसे उनको और अपने फसलों को और अच्छा किया जाए, उस तरह से और किस तरह से एसबीआई बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही है, उसका हमने उनको बताया है। इसी क्रम में हमने उनको जो हमारा योनो ऐप है, जो सारे मोबाइल पे अवेलेबल है, योनो ऐप में हमारा एक योनो कृषि है। योनो कृषि डाउनलोड करके कैसे वो मौसम का जानकारी ले सकते हैं, कैसे वो उत्पाद के मूल्यों का जानकारी ले सकते हैं, उसके बारे में हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं। आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि एसबीआई अभी तक 82,000 केसीसी लोन, जिसका कि वैल्यू 656 करोड़ है, वो वितरित कर चुके हैं यहाँ मुजफ्फरपुर जोन के थ्रू, जिसमें हमारा 10 जिला शामिल है और 7 रीजन शामिल है। इसी के साथ साथ किसानों के जरूरत के हिसाब से उनको गोल्ड लोन भी हमने वितरित किया है, जिसकी संख्या 9,098 है। और अगर इसको हम अमाउंट के बारे में बताएं तो लगभग 150 करोड़ हमने उसमें वितरित किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह, जो काफी एक प्रचलित, एक आप देखते हैं समाज के उत्थान के लिए एक प्रचलित एक ऋण का जरिया है, तो उसमें भी लगभग 64,000 ऐसे एसएचजी ऐसे ग्रुप को हमने लाभान्वित किया है, जिसका कि अमाउंट 1,670 करोड़ है। 1,600 करोड़ उनको वितरित किया गया। इसके साथ साथ किसानों को इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, क्रॉप लोन के अलावा जैसे कि पंप सेट खरीदना या दूसरे किसी स्प्रिंकलर के लिए या कोई भी खेती करने के लिए जो नई नई तकनीकें हैं उनको अपनाने के लिए, इसको हम इन्वेस्टमेंट क्रेडिट बोलते हैं। उसमें भी 2,604 किसानों को हमने इसमें ऋण देने का दिया है, जिसका कि अगर मैं मूल्यों में जाऊं तो इसका 89 करोड़ का ऋण का अमाउंट है। इसके साथ साथ और भी अलग अलग उद्देश्यों के लिए किसानों को ऋण दिया जाता है, जिसकी कुल संख्या 7,517 किसानों को लाभान्वित, इससे लाभ मिला है। बाबा गरीबनाथ मंदिर में दान हुए रुपए सड़े गले मिले। लापरवाही से जलार्पण के कारण दान पेटी में हर बार सड़े गले हालत में मिलते हैं रुपए। मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर में भक्तों की आस्था के लाखों के नोट पानी में गलकर बर्बाद हो गए। इनमें से 500 से लेकर 5 रुपए तक के नोट थे। कई महीने से दान पेटी में रखे रहने और उसमें पानी गिरने के कारण नोट गल गए थे। मंगलवार को जब मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दान पेटी खोली गई तो काफी संख्या में गले हुए नोट मिले। कुछ नोट पर लिखा 500 या 200 रुपया दिख भी नहीं रहा था, लेकिन अधिकतर नोट गल चुके थे। नोटों और सिक्कों की गिनती मजिस्ट्रेट की निगरानी में की जा रही है। बक्सा खोला गया है और 6 बक्सा गिनती कैमरे की निगरानी में हो रही है और हमारी प्रतिनियुक्ति यहाँ दंडाधिकारी के रूप में की गई है। काफी नोट्स, कुछ नोट डैमेज भी हो गए, उनका क्या किया जाएगा? अभी डैमेज नोटों की पहले गिनती की जाएगी, उसके बाद फिर देखा जाता है कि मंदिर के द्वारा न्यास समिति के द्वारा उसका क्या किया, उसकी भी अलग से एक सूची बनेगी। विस्थापितों को नहीं बचाने से नाराज भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकाल मुख्यमंत्री का पुतला फूंक जताया विरोध। भाकपा माले नगर कमेटी के बैनर तले आज पार्टी कार्यालय हरिसभा चौक से परिवारवाद मार्च निकाला गया, जो हरिसभा छोटी कल्याणी अमर सिनेमा होते हुए नकुलवा चौक पर पहुंचा, जहां लोगों ने मुख्यमंत्री अपने वादे को लागू करो, भूमिहीन गरीबों को 5 डिसमिल जमीन दो, सभी गरीबों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दो, गरीबों को उजाड़ने से पहले बसाने की घोषणा पर अमल करो, मुख्यमंत्री आगमन के नाम पर मचाए जा रहे लूट की
जांच कराओ। गरीबों के आवेदन पर क्या प्रगति हुई, नीतीश कुमार जवाब दो के नारे लगाते हुए मुख्यमंत्री का पुतला दहन करते हुए घोषणा किया कि अगर हम लोगों के आवेदन पर 26 दिसंबर तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इन हजारों महिला आवेदकों को मुख्यमंत्री के सभा में भेजकर वहीं इन आवेदनों पर हुए प्रगति की रिपोर्ट मुख्यमंत्री से मांगी जाएगी। अगर वहां कोई अफरा तफरी होता है तो इसके लिए हमारी पार्टी जिम्मेदार नहीं होगी। इसके लिए मुशहरी अंचलाधिकारी और जिलाधिकारी जिम्मेवार होंगे। पूरे बिहार में भाकपा माले द्वारा हक दो वादा निभाओ के तहत तमाम अंचल में जितने भी भूमिहीन है उनका फॉर्म हम लोग 27 तारीख को खासकर मुजफ्फरपुर मुशहरी ब्लॉक में जाके हम लोगों ने मुजफ्फरपुर के जितने भी भूमिहीन है उनका फॉर्म भरे, लेकिन अभी तक के उस फॉर्म पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। नीतीश सरकार कह रही है कि भाई इनको 3 डिसमिल जमीन मिलेगा, लेकिन अधिकारी इनको जमीन दे नहीं रहे हैं और नीतीश कुमार घूम घूम के कह रहे कि हम विकास कर रहे हैं। ये कैसा विकास है कि जो फुट पर बसे हुए लोग हैं, तट पे बसे हुए लोग हैं, आप देख लीजिए अखाड़ा घाट पे 140 घर है, पुल के नाम पे, निर्माण के नाम पे, विकास के नाम पे उनको उखाड़ा जा रहा है। क्या बसाया नहीं जा सकता? पहले बसाया जाए उसके बाद से उखाड़ा जाए। इस तरीके से पूरे शहर के अंदर में इस तरह का मामला है। 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के नीतीश कुमार आ रहे हैं। हक दो वादा निभाओ के तहत 3 डिसमिल जमीन भूमिहीनों को एवं पक्का मकान व शौचालय और तमाम बेरोजगार नौजवानों ने जो फॉर्म भरा था उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रुपए वाला, उसमें भी अभी तक के उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। एक मुश्त 2 लाख रुपया और इनको जमीन दे तब जाके ये लोग जो है कहीं हटेंगे और इन लोगों को 27 तारीख को हम लोग अपना अपना फॉर्म लेके कहेंगे कि जाइए वहाँ नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, उनसे अपनी जमीन को मांगे और जवाब दें अधिकारी का अभी तक के इनको जमीन क्यों नहीं मिला है। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लाठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लाठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लाठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लाठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो।
ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। नव वर्ष पर पूजा के लिए जा रहे हैं गरीब स्थान मंदिर, तो श्रद्धालुओं जान ले गरीब स्थान मंदिर में क्या है खास व्यवस्था। नए साल पर बाबा गरीबनाथ मंदिर में हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक करने आते हैं। लोगों की भीड़ को देखते हुए सुबह से ही मंदिर में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि गरीबनाथ मंदिर में 1 जनवरी को बाबा पर जलार्पण करने का समय सुबह 4 बजे से दोपहर 1 बजे तक जलार्पण होगा। जलार्पण व विधि व्यवस्था को लेकर सेवा समितियों ने मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक के साथ बैठक की। सभी सेवा दलों को सुधा डेयरी से मंदिर प्रांगण तक की विधि व्यवस्था को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। सुबह 4 बजे बाबा का श्रृंगार पट खोल के और प्रधान पूजा करके 5 बजे से भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा मंदिर को। 5 बजे से लेकर दिन में 1 बजे तक मैक्सिमम बाबा भक्तों के लिए खुला रहेगा और 1 बजे के बाद फिर 1 घंटे के लिए मंदिर बंद होगा। फिर 2 बजे से मंदिर खुलेगा, तो 2:30 बजे से पूजा पाठ करके 2:30 बजे से फिर भक्तों के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा और 2:30 बजे से लेकर रात्रि 7:30 बजे तक लोग दर्शन करेंगे। गर्भगृह जाके 7:30 से लेके फिर 10 बजे तक बाबा का बाहर से ही दर्शन करेंगे। माने आप दर्शन कर सकते हैं। पूजा पाठ के लिए प्रथम पूजा के लिए मंदिर गर्भगृह का आधा गेट बंद हो जाता है। विधि व्यवस्था के लिए स्वयं सेवक की भी तैनाती रहेगी। जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन भी दिया गया है और साथ में कल मीटिंग किया गया था सेवा दल सदस्यों के साथ और सेवा दल के सदस्य लगभग 400 सदस्य सेवा दल सदस्य रहेंगे और वो पूरा मैंने पूरे भक्तों का जैसे लाइन लगा के और सही ढंग से उनका पूजा और जल अर्पण हो सके उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। तैयारी पूरी रहेगी, भक्तों को कोई परेशानी नहीं होगी। पूरी तैयारी है। मंदिर में माइक सब लगेगा, बैरिकेडिंग सारा लगेगा। सब बैरिकेडिंग के माध्यम से जाने लाइन लगा जाना है और बाबा के गर्भगृह में जल अर्पण करके फिर लाइन से बाहर निकल जाना है। दीवानी श्याम के द्वारा आयोजित भजन संध्या अर्जी श्याम के कार्यक्रम में बाबा श्याम के भव्य श्रृंगार और दरबार का दृश्य देखने पहुंचे भक्त। दीवानी श्याम द्वारा आयोजित भजन संध्या अर्जी श्याम के कार्यक्रम दरभंगा रोड स्थित एक रिसोर्ट में रविवार को हुआ। इस दौरान बाबा श्याम के भव्य श्रृंगार और दरबार का दृश्य देखने लायक था। रंग बिरंगे फूलों से बाबा श्याम का श्रृंगार कोलकाता और दिल्ली से आए कलाकारों ने किया था। भजन संध्या की शुरुआत युवा भजन गायक आलोक शर्मा और सोहन अग्रवाल ने की। उसके बाद श्याम जगत के जाने माने भजन प्रवाहक सौरभ शर्मा ने मुझे श्याम यूं तुम भुला न सकोगे, भर दे रे श्याम झोली भर दे, साथ ही हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा भजन गाकर भक्तों को श्याम रस से सराबोर कर दिया। उसके बाद जयपुर के भजन गायक चैतन्य दधीची ने भी अपने भजनों से धमाल मचा दिया। मौजूद भक्त झूमने और नाचने लगे। पूरा परिसर श्याम बाबा के जयकारों से गुंजयमान होता रहा। सनातन सेवार्थ संस्था के सदस्यों ने बैठक कर 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में नहीं तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। शहर के केदारनाथ स्थित प्रभात कुमार के आवासीय कार्यालय पर सनातन सेवार्थ संस्था की बैठक हुई, जिसमें हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। संस्था के प्रदेश संरक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि 25 दिसंबर को 551 घरों में तुलसी पौधा वितरण किया जाएगा और अन्य लोगों को भी अपने कार्यस्थल, निवास स्थल, बैठक स्थल पर तुलसी लगाने और बांटने के लिए प्रेरित किया जाएगा। हमारी सभ्यता मोमबत्ती बुझाना नहीं, दीपक जलाना है, केक काटना नहीं, तुलसी और प्रसाद बांटना है, जिसे आज की युवा पीढ़ी को जानना अति आवश्यक है। खासकर ऐसे समय जब हमारी युवा पीढ़ी पाश्चात्य सभ्यता के प्रति आकर्षित है। सोशल मीडिया में रील बनाना हो, स्टेटस लगाना हो, शॉर्ट स्टोरी बनाना हो तो सनातन सभ्यता और संस्कृति का बनाए लगाए, जिसका लोहा पूरा विश्व मानता है, ना कि मोमबत्ती बुझाकर, पटाखा जलाकर और केक काटकर। साथ ही प्रभात ने बताया कि हर महीने के पहले मंगलवार को शहर के चौक चौराहों पर सामूहिक हनुमान चालीसा व हनुमान आरती किया जाएगा। प्रभात ने बताया कि अगले महीने संस्था का प्रदेश और जिला स्तर कमेटी भी गठित किया जाएगा। बैठक में मनीष कुमार सोनी, पंडित राकेश तिवारी, पंडित रमन मिश्रा, रतन चौधरी, दीपू पांडे, रोशन महतो, प्रमोद शाह आदि मौजूद रहे। हम सब हर वर्ष 25 दिसंबर के दिन तुलसी पूजन दिवस मनाते हैं,
जिसे लेकर आज सनातन सेवार्थ बिहार की ओर से केदारनाथ रोड स्थित मेरे आवास पर एक बैठक आहूत की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि इस बार भी परसों यानी 25 दिसंबर को हम लोग तुलसी पूजन दिवस मनाएंगे। हमारी सभ्यता मोमबत्ती बुझाना नहीं, दीप जलाना है। हमारी सभ्यता केक काटना नहीं, हमारी सभ्यता तुलसी बांटना, पौधा बांटना, पर्यावरण संरक्षण, ये हमारा मूल उद्देश्य है। और जिस प्रकार से आज की युवा पीढ़ी पाश्चात्य सभ्यता की ओर ज्यादा अग्रसर है, आपको रील बनाना है बनाए, आपको स्टेटस लगाना है लगाएं, आपको पोस्ट करना है करें, सोशल मीडिया का अधिक से अधिक उपयोग करें, लेकिन उसमें सनातन देवी देवताओं, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा, हमारी जो भारत का इतिहास जिसको पूरा विश्व मानता है, कोरोना जैसे समय में भारत ने अपने यही तुलसी का पौधा, यही यहाँ की जो आयुर्वेदिक दवाएं थी, वो पूरे विश्व को लोहा मनवाने का काम किया, जिसे लेकर आज की सभ्यता को यह जानना चाहिए कि हमारी परंपरा दिया जलाना है, मोमबत्ती बुझाना नहीं है। हम लोग 25 दिसंबर के दिन लगभग 500 से अधिक तुलसी के पौधे, जहां हम कार्य करते हैं, जहां हम निवास करते हैं और जहां हम लोग अपना समय व्यतीत करते हैं, तुलसी के पौधे बांटेंगे हम अपनी संस्था के लोगों के द्वारा। साथ ही साथ अगले माह 15 जनवरी के बाद बहुत जल्दी प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर कमेटी का गठन होगा। और एक बड़ी निर्णय यह लिया गया संस्था की ओर से कि हर महीने के प्रथम या दूसरे मंगलवार को कभी कल्याणी चौक पे, कभी मारीपुर चौक पे, कभी मक्खनसा चौक पे, कभी बनारस बैंक चौक पे, कभी ब्रह्मपुरा चौक पर सामूहिक हनुमान जी की आरती की जाएगी। दीवान रोड में स्थित विवाह भवन में सरस संगीत में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक किया जाएगा। आज जिले के किरण श्री विवाह भवन दीवान रोड में आयोजित होने वाले सरस संगीत में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन को लेकर बैठक की गई। 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक भागवत कथा तथा दिनांक 31 दिसंबर को हवन यज्ञ होगा। कथा व्यास के रूप में महंत श्री राजीव लोचन शरण जी महाराज द्वारा सुनाई जाएगी। कथा की शुरुआत कलश यात्रा के साथ की जाएगी। यात्रा बाबा गरीबनाथ मंदिर से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से भ्रमण करते हुए कथा स्थल पहुंचेगी। दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा होगी। प्रेस वार्ता के दौरान आनंद कुमार, ज्ञानेश रोशन, रमेश कुमार चौधरी, ओम प्रकाश गुप्ता, रमेश रत्नाकर आदि उपस्थित रहे। श्री किरण मैरिज हॉल दीवान रोड मुजफ्फरपुर में 24 दिसंबर 2024 से लेकर के 30 दिसंबर 2024 तक श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय आयोजन किया गया है, जिसमें मैं आप सभी के चैनलों के माध्यम से, सभी मीडिया बंदियों के माध्यम से सभी मुजफ्फरपुर के सभी शहरवासियों को, माताओं बहनों को, भागवत प्रेमियों को, कथा प्रेमियों को, माताओं बहनों से आग्रह करना चाहता हूँ, कल सुबह 9 बजे से इसी जगह से जल यात्रा होगी और दोपहर में 1 बजे से लेकर शाम तक भागवत कथा होगी। सभी लोग भगवान की कथा सुनने के लिए आएं और अपने यह मानव जीवन को सफल बनाएं, क्योंकि भगवान की जब असीम कृपा होती है, जब जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पूर्णोदय होते हैं, तब कहीं भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो मैं सभी को सादर आमंत्रित करता हूँ, आप लोग सभी लोग आएँ और भगवान की संगीतमय भागवत कथा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कलश यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकलेगी? वो अभी हमारे जो इस आयोजन करता हैं उन लोगों ने आपको रूट बताया है। रूट तो मुझे नहीं इतना कंफर्म है। अच्छा, दिन तक चलेगी? ये ठंड के मौसम में ही भागवत कथा ज्यादा जरूरी कई जगहों पर ऐसा कुछ नहीं। मैंने अभी पहले भी बताया, भगवान की कथा सुनने का या भगवान की कथा का आयोजन का, ठंड हो चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो, कोई मुहूर्त नहीं है। इसलिए मैं इस ठंड में ये है कि अभी क्योंकि ज़्यादातर लोग सायंकालीन होती है, लेकिन ठंडी के कारण इसलिए दोपहर में आयोजन रखा गया। इसलिए भागवत कथा या कोई भी भगवान के सत्संग में समय या सीमा या काल परिस्थिति कोई निश्चित नहीं है। भागवत कथा का समय क्या कुछ होगा? भागवत दोपहर में 1 बजे से लेकर शाम तक 4-5 बजे तक। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगी शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।